माननीय सदस्य जो आप बोल रहे हैं उसके प्रमाण भी प्रस्तुत कर देना। साहब मैं उनकी एक डिमांड और मैं ये बात करना चाहता हूँ। इनका आरोप है, मैं इनका आरोप है कि किसान आंदोलन की वजह से स्पीकर वो साहब बात को ऑथेंटिकेट करें। किसान धरने के लिए, सर, आपका किसान एजुटेशन के लिए बोल दिया उनको ऑथेंटिक करेंगे। मैं माननीय सदस्य से आग्रह कर रही हूँ, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे। मैडम 2 बजे तक उठाइए, 2 बजे तक सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। ये सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 41। जो हुआ भाजपा के एक सांसद थे, ओके प्रकार का भाषा का ओके संसदीय बता रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री बता रहे हैं। ओके ओके अध्यक्ष महोदय जी, हम लोग सब इस महान सदन का सदस्य हैं और आप इसको प्रिसाइड करते हैं। कोई भी सदस्य ऐसा टिप्पणी करते हैं जिससे सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है, ये सबके लिए अत्यंत दुखद घटना है। मैं इतना ही कह रहा हूं कि अगर सदन के अंदर में उचित वक्तव्य नहीं दिया गया है तो उसको उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर महोदय के पास है और उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 प्रदीप कुमार पनिगरी। नो मेरी रूलिंग सुनो, एक सुनो मेरी रूलिंग, अब रूलिंग दे रहा हूं मैं, बैठो। क्वेश्चन नंबर 41। बैठिए बैठिए बैठिए, पहले इनको तो बिठाओ। ब्लड प्रेशर आ रहा है, बैठ। प्लीज बैठो, प्लीज 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 बैठिए 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 बैठिए। 41। माननीय सदस्यगण, इस सदन की बहुत मर्यादा है, उच्च परंपराएं रही है, परपाटी रही है। हम सबका सौभाग्य है कि मैं 18वीं लोकसभा के अंदर जनता ने चुनकर भेजा है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो या बीच के सदस्य हो, सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें। कि मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा, कभी आसन से बहस और चुनौती देने का काम भी नहीं करें। नो, मैंने जब सदन से कह दिया, फिर ऐसा नहीं है, मैंने आपको बता दिया, अब मैंने कह दिया, ठीक है। ओके ओके ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 श्री प्रदीप कुमार पनिगरी। 41। क्वेश्चन नंबर 41 माननीय मंत्री जी। Speaker sir, a statement is laid on the table. माननीय सदस्य, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सर। குறிப்பாக சோழ நாட்டிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறேன். சோழ நாடு சோறுடைத்து என்பார்கள். என்னுடைய டெல்டா மாவட்டத்தில் इमरजेंसी ये भी है कि कोई पत्रकार सवाल करे
तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। इमरजेंसी ये भी है कि अपनी शिक्षा के लिए उतरे छात्रों को देशद्रोही बताया गया। इमरजेंसी ये भी, किस इमरजेंसी की बात कर रहे हैं? और दलितों के पेट पे लात मारी सरकार ने, और आज भी फर्स्ट क्लास से मेरा अभिनंदन। मैं माननीय सदस्य से आग्रह कर रही हूँ, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे। मैडम 2 बजे तक उठाइए, 2 बजे तक। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। 20 में अगर आप सर इनको मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो मैं इफ यू वांट मी टू यील्ड मैं बैठ जाता हूं सर। आप बैठो, आप बोलने दो। माननीय सदस्य, आप बोलो ना। माननीय सदस्य, क्या प्रॉब्लम कृपया है? बैठे। बैठो, क्या बैठ जाए? बैठो आप। प्लीज बैठिए। हाँ बोलिए सदस्य, प्लीज कंटिन्यू बोलिए। सर पिछले 10 सालों में टैक्स लगा कर सरकार ने एक देश के आम आदमी का खून चूस लिया। अब आप मानिए आप 10 रुपए कमाते हैं, उसमें से 3-3.5 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं। उन 12 में से 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर भी घटा। छठा कारण, डिक्लाइन इन फाइनेंशियल and conventions and decorum of this house. You are the person to keep the decorum of the house. Plus, we need an action. He has to apologize, sir. ओके मिनिस्टर, मैं माननीय रक्षा मंत्री जी भी यहाँ विराज रहे और रक्षा मंत्री जी भी कुछ बात कहना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सम्मानित सदस्यों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप दोनों तरफ की स्पीशीज को उठाकर देख लें, किसने क्या बोला है। यदि किसी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है अथवा संसद की मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश की है, उसे कार्रवाई से बाहर कर दिया जाए और पूरे सदन में शांति हम सब बनाए रखें और उसके बाद सदन की कार्रवाई। नहीं, दूसरा विषय एक और होना चाहिए, आज भविष्य में तय होना चाहिए, चाहे सत्ता हो चाहे प्रतिपक्ष हो, कोई भी सदस्य हो, हम इस लाइन से बाहर ना है। ओके, एक मिनट प्लीज, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए बात। इसीलिए नो प्लीज नो। इसीलिए माननीय रक्षा मंत्री जी और सदन के उपनेता उन्होंने कहा है, चेंबर में ही कहा है, अभी भी कहा है, व्यक्तिगत रूप से भी कहा है, सार्वजनिक रूप से कहा है कि कोई भी सदस्य हो, चाहे इस दल का हो चाहे उस दल का हो, और माननीय मंत्री को तो विशेष रूप से, ठीक है ना, मैंने बता दिया ना, विशेष रूप से हम सदन की इस गरिमा को यहाँ तक कम नहीं करें ताकि देश और दुनिया में भारत के लोकतंत्र की गरिमा के विषय में जाए। बोल के लोगों को भ्रमित करना और बेबुनियाद बातों के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। इनको तुरंत ऑथेंटिकेट करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए कि गलत बातें बोलकर, पूरी बेबुनियाद बातें बोलकर हमारे मेहनती किसानों को, हमारे अन्नदाताओं के साथ ये अन्याय कर रहे हैं। पहले ये बताएं। स्पीकर साहब, मेरा स्पीकर, कोई बात नहीं। स्पीकर साहब, अगर किसान, देश का किसान जो देश का अन्नदाता है, जिसने आजादी के बाद देश को अन्न से भरपूर किया है, अगर देश का अन्नदाता, सर आप बैठ जाइए प्लीज। अगर देश का अन्नदाता आज गरीबी की हालत में चाहता है कि उसका कर्ज माफ हो, तो उसमें क्या गलत मांग रहा है वो? क्यों उनका कर्जा माफ नहीं हो रहा? आप पूंजीपतियों का कर्जा लाखों करोड़ माफ करते हो, उनका 5-5, 10-10 लाख, 2-2 लाख आप कराया गरीब मजदूर और किसान का क्यों नहीं करते हो? मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, इसमें क्या आपत्ति है? और स्पीकर साहब, 4 अभी राहुल जी ने कहा था कि आप किसानों को खालिस्तानी कहते हो,
मैं बताता हूँ, 4 NSA लगाकर 4 किसानों को इसलिए अंदर कर दिया गया कि वो धरने पे बैठे थे। क्या ये नहीं, क्या ये खालिस्तानी कहने वाली बात नहीं है? और स्पीकर साहब, आपको क्या आपत्ति है? आज की आज माननीय सदस्य जो आप बोल रहे हैं उसके प्रमाण भी प्रस्तुत कर स्पीकर देना। साहब, मैं उनकी एक डिमांड और है। मैं ये बात करना चाहता हूँ। इनका आरोप है, मैं इनका आरोप है कि किसान आंदोलन की वजह से स्पीकर वो साहब, बात को ऑथेंटिकेट करें। किसान धरने के लिए, सर, आपका किसान एजिटेशन के लिए बोल दिया उनको ऑथेंटिक करेंगे, स्पीकर साहब, बोल दिया उनको ऑथेंटिक करेंगे, बोल दिया उनको ऑथेंटिक करेंगे। यार चंदे ही क्यों दुख रहा है? आपको बोलने दो यार। इससे उनको गलत NSA लगाए, ये बोला है स्पीकर, बैठिए बैठिए प्लीज। I would like to express my feelings. माननीय